हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मिटा गुरु। दिस इज मधु, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज करेंगे क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 12 और वो भी यूनिट 12 सी। यूनिट 12 ए एंड बी ऑलरेडी अपलोडेड है मिटा गुरु के यूट्यूब चैनल पर। आप वो दोनों पार्ट पहले पढ़ ले, उसके बाद यूनिट 12 सी। तो यूनिट 12 सी में आपको जानना है अल्कीन के बारे में, और ये वीडियो बन रहा है आपके लेटेस्ट सिलेबस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अल्कीन जो यूनिट है इससे कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आपको अल्कीन का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक। उसके बाद आपको जानना है अल्कीन का प्रिपरेशन मेथड, और वो भी आपको पढ़ना है सिर्फ दो प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, मतलब अगर आप अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन करा दे। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स वाटर। अगर आप अल्कोहल में से वाटर को हटा देंगे तो आपको मिलेगा अल्कीन। ये हो गया पहला प्रिपरेशन मेथड। दूसरा प्रिपरेशन मेथड है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड क्या होता है? हैलो अल्केन्स, ठीक है। मतलब जैसे कि C2H5Cl, तो क्या हो गया? ये हो गया क्लोरोइथेन, ठीक है। तो क्लोरोइथेन में से अगर आप क्लोरोइथेन का आप करा दे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब डी रिमूवल, हाइड्रो मीन्स वाटर का रिमूवल प्लस हैलोजन का रिमूवल, तब भी आपको मिलेगा अल्कीन। क्लियर? ये दो प्रिपरेशन मेथड हो गया। नेक्स्ट जानना है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था अल्कीन होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और दूसरा जो बॉन्ड होता है वो बनता है लैटरल ओवरलैपिंग से, इसीलिए पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है और ये इजिली ब्रेक कर जाता है, और इसमें हम लोग दूसरा एटम ऐड कर सकते हैं। इसीलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, और आपको एडिशन कराना है सिर्फ और सिर्फ हैलोजन का और हाइड्रोजन का। क्लियर है? लास्ट में आपको जानना है सिर्फ और सिर्फ इथीन का यूजेस। तो इथीन का यूजेस तो एकदम क्लियर है। सबसे पहला यूजेस फ्रूट्स को रिपिन करने में यूज किया जाता है। रिपिनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को पकाने में आर्टिफिशियली, जो कि प्लांट हार्मोन में होता है नेचुरली, लेकिन हम लोग इसको केमिकल का यूज करके भी हम लोग फ्रूट्स को पका सकते हैं। क्लियर है? और क्या क्या यूज है? तो डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसका जो फ्लेम होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए मेटल को वेल्डिंग करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो यूजेस तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया, फिर बाकी सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। अल्कीन, अल्कीन को हम ऑलिफिन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोअर मेंबर होते हैं ना अल्कीन, उनसे हम वेजिटेबल ऑयल्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो हमें लेना है लोअर अल्कीन और उनका ट्रीटमेंट कराना हमें क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, तो हमें ऑयल मिल जाएगा। ठीक है। अब अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे हाइड्रोजन में आपको उस n से 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब अल्कीन का सबसे छोटा मेंबर कौन सा होगा? तो एक कार्बन वाला तो कभी नहीं होगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड तो कभी फॉर्म नहीं कर सकता है। कार्बन कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा या ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे लोएस्ट मेंबर होगा इथीन, 2 कार्बन वाला अल्कीन। ठीक है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है HCC के बीच वो होगा 120 डिग्री। हर जगह 120 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे। ये हो गया एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इसका IUPAC नेम, 2 कार्बन है तो इथ, और अल्कीन है तो ENE, डबल बॉन्ड के लिए ENE ऐड करते हैं। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो देखिए जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना, उनमें आपको एटलीस्ट लोएस्ट मेंबर सबका आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथीलीन, YLENE आपको ऐड करना है। अब मान लीजिए आप सपोज से प्रोपीन का कॉमन नेम C3H6 का कॉमन नेम, तो आपको लिखना है प्रोप लिख दिए, प्रोपीलीन आपको ऐड करना। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम, अल्कीन का कॉमन नेम आपको इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म भी प्रॉपर्टी है कार्बन का, जिसमें अगर मान लीजिए किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है। तो अल्कीन्स 2 टाइप का आइसोमर शो करता है। सबसे पहला चेन आइसोमर और दूसरा पोजीशन आइसोमर।
पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो जब भी हम सेलेक्ट करते हैं ना पेरेंट चेन, तो उसमें उस पेरेंट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसका स्ट्रक्चर किसी और स्ट्रक्चर से, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर में आपको जो पेरेंट चेन है उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर चेंज हो गए तो उसे हम चेन आइसोमर कहते हैं। और पोजीशन आइसोमर मतलब उस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अगर चेंज हो रहा है, मींस यहाँ पे तो अल्कीन में डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा और फॉर्मूला सेम रहेगा तो उसे हम पोजीशन आइसोमर कहते हैं। तो लेट्स सपोज हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर सबसे छोटा मेंबर कौन सा होगा? ऑब्वियसली 3 कार्बन वाला तो नहीं होगा। देखिए 3 कार्बन वाला पहले बना के देखते हैं, CH2 CH CH3। हाँ, तो चेन आइसोमर में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें टर्मिनल से कार्बन को हटाना है और इसे लगाना है बीच में। तो 3 कार्बन वाला तो नहीं बनेगा चेन आइसोमर, 4 कार्बन वाला ट्राई करते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH। ठीक है, तो ये हो गया ब्यूटीन। अब इसका चेन आइसोमर बन सकता है क्या? तो चेन आइसोमर में मैंने आपको क्या बताया था, टर्मिनल से कार्बन को हटाना है और इसको लगाना है बीच में। ठीक है, तो इसका एक और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन पुट कर देना है, CH3 CH2। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H8। इसका फॉर्मूला C4H8। अब यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गया ना पेरेंट चेन का, यहाँ पे 4 कार्बन था और यहाँ पे पेरेंट चेन में 3 कार्बन है। पोजीशन चेंज हो मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो पेरेंट चेन है उनका नंबर चेंज हो गया, इसीलिए ये कहलाएगा चेन आइसोमर। ठीक है, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो सेम जगह पे है, वो तो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, बस चेन यहाँ पे स्ट्रेट चेन था, ये ब्रांचिंग में हो गया, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे चेन आइसोमर। अब मान लीजिए आपको बोल दे कि ब्यूटीन का पोजीशन आइसोमर ड्रॉ करने, पोजीशन आइसोमर यानी कि इसमें आपको पोजीशन चेंज करना पड़ेगा किसका, डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे कौन सा पोजीशन पे है, फर्स्ट कार्बन पे है। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर मान लीजिए आप ये ड्रॉ करें, तो ये भी तो ये दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि ये भी फर्स्ट पोजीशन पे है। तो आपको कहाँ पे डबल बॉन्ड डालना होगा, सेकंड पे, मतलब बीच में। तो बीच में अगर आप डालेंगे तो ये और ये दोनों स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो जाएगा और ये दोनों कहलाएगा पोजीशन आइसोमर। क्यों? क्योंकि पोजीशन डबल बॉन्ड का चेंज हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे था, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे है, दोनों का नाम भी बदल गया। इसका क्या नाम होगा, ब्यूटीन, और इसका ब्यूटोइन या 2 ब्यूटीन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर है डबल बॉन्ड। क्लियर है? ये था चेन एंड पोजीशन आइसोमर जो कि अल्कीन शो करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रिपरेशन मेथड। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड जानना है आपको, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, मींस अल्कोहल से हम कैसे अल्कीन बनाते हैं। तो सबसे पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अगर हम इथाइल अल्कोहल लेंगे और उसका हमें कराना है डिहाइड्रेशन, डी मींस रिमूवल, हाइड्रेशन मींस वाटर, तो हमें कराना है रिमूवल ऑफ वाटर। और कैसा वाटर, केमिकली बॉन्डेड वाटर को आपको हटाना है, किससे, इथाइल अल्कोहल से। तो सबसे पहले इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। और इससे हमें वाटर को हटाना है, H2O को हटाना है। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या काम होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट केमिकली बॉन्डेड किसी कंपाउंड से केमिकली बॉन्डेड वाटर को हटा देता है। तो यहाँ पर जो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं वो लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक अच्छा ड्राइंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट या ड्राइंग एजेंट भी होता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, और ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर भी होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें मिक्स कर देना है, हल्का सा हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा, जो H2SO4 है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अपने सॉल्यूशन में उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर फर्दर इथीन गैस जो बनेगा वो बाहर हम उसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, H2O यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। देखिए कोई भी बॉन्ड बनता है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना। अब ये क्या कर रहा है, ये वाटर को हटा रहा है, H2O को हटाएगा, तो यहाँ से H के पास 1 इलेक्ट्रॉन
और OH के पास एक इलेक्ट्रॉन और बीच से बॉन्ड ब्रेक कर गया है, तो क्या बन जाएगा H2O। और यहाँ पर क्या था, दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचा और बाकी दो दो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और बन जाएगा इथीन। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा C2H4। तो हमें क्या करना है, ये अपरेटस देख लीजिए। हमने फ्लास्क में लिया है इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इसे हीट करेंगे। तो हीट करने से क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें केमिकली बॉन्डेड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ से इथीन गैस पास होगा। अब देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इम्प्यूरिटीज भी मिले। कौन से, तो कार्बन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन देना। तो यहाँ पे जो इम्प्यूरिटीज मिलेंगे, कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 और सल्फर है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन से SO2। मतलब ये दोनों इम्प्यूरिटीज भी आपको रिलीज हो रहे हैं साथ, किसके साथ, इथीन गैस के साथ साथ। तो इस इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे जो गैस आ रहा है मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसको हम पास करते हैं NaOH से। ठीक है, हम अगर इसे NaOH से पास करेंगे तो ये दोनों इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और फर्दर इथीन गैस जो कि इसमें डिजॉल्व नहीं होता है वो पास हो जाएगा आगे और इसे हम स्टोर कर लेते हैं वाटर में। अगेन हम इसे वाटर में ही क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि ये इनफ्लेमेबल गैस है। ठीक है, इनफ्लेमेबल है, इसीलिए हम इसे ओपन कंटेनर में कलेक्ट नहीं करते हैं, हम इसे कलेक्ट करते हैं वाटर में। और वाटर में क्यों करते हैं, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। और यहाँ पे भी कलेक्शन इसका क्या होगा, ये लाइटर है तो गैस ऊपर जाएंगे और नीचे पानी रह जाएगा, तो इसका कलेक्शन होगा अगेन बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ये दो रीजन है, आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम इथाइल अल्कोहल से बना लिए इथीन। अगर आपको बनाना हो प्रोपीन तो आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रोपाइल अल्कोहल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक और हम बना लेते हैं, ये आप लिख लेंगे अपने कॉपी में। लेट्स सपोज आपको बनाना है C3H6। कैसे बनाएंगे, तो हमें लेना पड़ेगा 3 कार्बन वाला अल्कोहल OH H और इसे हमें पास करना है थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा, यहाँ से आपको वाटर रिमूव करना है, H2O बाहर जाएगा और यहाँ पे जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा C3H6। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किससे कराना है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड या फिर इसे हम कहते हैं हैलो अल्केन। ठीक है, लेट्स सपोज आपको बनाना है इथीन C2H4। कैसे बनाएंगे, तो हमें लेना है अल्काइल हैलाइड, 2 कार्बन वाला बनाना है अल्कीन। तो इसके लिए आपको 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेना होगा, यानी कि क्लोरोइथीन ले लेते हैं। ठीक है, CH3 CH2Cl। ये हो गया इथाइल क्लोराइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। ठीक है, IUPAC और कॉमन नेम दोनों पता होना चाहिए आपको, क्लोरोइथेन। ठीक है, तो हमें ले लेना है अल्काइल हैलाइड। अब इसमें हमें ऐड करना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी अल्कोहलिक। ठीक है, अल्कोहल थोड़ा इसमें ऐड करना है, या फिर हम ले सकते हैं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तब ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले या अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और इसको अगर हम ऐड करते हैं अल्काइल हैलाइड में, तो यहाँ से वाटर तो रिमूव होता ही है और साथ ही साथ पोटाशियम क्लोराइड या पोटाशियम हैलाइड जो भी होगा वो भी रिमूव होगा। ठीक है, कैसे होगा इसका रिएक्शन, पहले मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और हाईली रिएक्टिव मेटल है तो ये प्लस होगा और OH हाइड्रोक्साइड आयन ये बना।
अब हम बात करते हैं सी एंड क्लोरीन में। तो आपको पता है कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन का ज्यादा होता है, यानी कि क्लोरीन इन जो दो इलेक्ट्रॉन होगा इन दोनों के बीच, क्लोरीन ज्यादा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, यानी कि इसके पास आ गया पार्शियल नेगेटिव, इसके पास आ गया पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होता है, लेकिन आप समझिए कार्बन का थोड़ा ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, यानी इसके पास आ गया नेगेटिव और इसके पास आ गया पार्शियल पॉजिटिव। इतना अगर आप समझ गए ना तो आप सारा रिएक्शन खुद से कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना आपको, देखिए पोटेशियम प्लस है और ये Cl माइनस है, तो यहाँ से मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड, KCl मिला, बाई प्रोडक्ट। अब देखिए OH था और H क्या बन जाएगा, H2O बनेगा, प्लस H2O वाटर रिलीज हो गया। अब यहाँ से ये दोनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया ना, H गया OH के साथ और Cl गया K के साथ, तो अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया था, अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना देगा, और कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो बन जाएगा इथीन, इथीन गैस रिलीज होगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए आपको बनाना हो प्रोपीन, प्रोपीन बनाने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के एक और कार्बन आपको ऐड कर देना होगा। ठीक है, सिंपली ऐड करेंगे तो अब बन जाएगा प्रोपीन। क्लियर है? नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जानते हैं अल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको जानना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन इसीलिए शो करते हैं क्योंकि अल्कीन्स में होता है पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इसलिए वो ब्रेक कर जाता है और उसमें दूसरा एटम ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कराना है एडिशन का हाइड्रोजन सबसे पहले, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, मींस हाइड्रोजन का एडिशन। चलिए लेट्स सपोज हमें अल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन कराना है, तो हम अल्कीन का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हमें हाइड्रोजन का एडिशन कराना है, हाइड्रोजन गैस अल्कीन में अगर हम पास करेंगे तो डायरेक्ट ऐड नहीं होता है, इसमें हमें कैटलिस्ट भी यूज करना होता है। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, मतलब एडिशन फास्ट कराएगा। तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट या तो निकल यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम यूज कर सकते हैं या फिर पैलेडियम यूज कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम प्लैटिनम या पैलेडियम यूज करते हैं ना तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम निकल लेते हैं ना तो हमें इस रिएक्शन को थोड़ा हीट करना पड़ता है राउंड अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये कंडीशन हो गया रिएक्शन का। अब क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी अल्कीन्स होते हैं ना, यहाँ पे एक तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही और एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये इजिली ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इजिली ब्रेक कर जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये भी ब्रेक करेगा। ब्रेक करने से क्या हो गया, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और ये बॉन्ड ब्रेक किया तो कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आया, और यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा, तो बनेगा इथीन से बन जाएगा इथेन। दो हाइड्रोजन तो पहले से था, अब पाई बॉन्ड बीच वाला ब्रेक कर गया और दो हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन। एडिशन किसका करा रहे हैं, हाइड्रोजन का रिएक्शन करा रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंट में होता है, ये कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, आपको कंडीशन याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का को एडिशन कराना है, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हो रहा है रिएक्शन, तो आपको ढूंढना है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे दोनों कार्बन पे। तो इधर वाले कार्बन तो एज इट इज रहेगा, 3 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 1 हाइड्रोजन इसके पास था ऑलरेडी और इसके पास भी 1 हाइड्रोजन था। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाई बॉन्ड ब्रेक किया तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, अब हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, ब्यूटीन से बन गया ब्यूटेन। क्लियर है?
तो ये था एडिशन रिएक्शन किसका, हाइड्रोजन का। अब हम लोग थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि आखिर हम लोग एडिशन रिएक्शन कराते क्यों हैं। तो देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं ऑयल में, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। अब मान लीजिए आपको वेजिटेबल ऑयल से बनाना हो घी, ठीक है, वनस्पति घी या डालडा बनाना हो, तो आप कराते हैं वेजिटेबल ऑयल का एडिशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वेजिटेबल ऑयल में क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें जब आप एडिशन रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन का कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, तो इससे बनता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इसमें ऐड हो चुका है, अब और इसमें एडिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन कार्बन एटम के बीच सारा सिंगल बॉन्ड होगा। तो जब हमें वेजिटेबल ऑयल से बनाना होता है घी, तब हम कराते हैं एडिशन रिएक्शन। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड फैट होता है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं। और जो भी सैचुरेटेड फैट होता है ना, उसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब वो हमारा बॉडी उसे इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट्स हमारा बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर पाता है, ठीक है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि सैचुरेटेड फैट्स हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है, ठीक है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन फिर भी हम एडिशन रिएक्शन क्यों कराते हैं, क्यों मार्केट में घी भी प्रेजेंट है, तो इसका रीजन ये है कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना, इसका सेल्फ लाइफ कम होता है, मतलब ये जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि वेजिटेबल ऑयल एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू घी एंड डालडा, ठीक है। तो इस वजह से भी हम लोग इसका यूज करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं। फिर जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको हम लोग चेंज करते हैं सेमी सॉलिड में, और इसको बहुत सारे फूड एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हैलोजन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब हम हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं अल्कीन में, तो उस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जब हम अल्कीन में या अल्काइन में अगर हम हैलोजन का एडिशन कराएंगे, तो इस रिएक्शन को कहेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, हैलोजन का एडिशन। तो लेट्स सपोज इथीन में हम एडिशन करा रहे हैं हैलोजन का। लेट्स सपोज क्लोरीन का एडिशन करा रहे हैं हम। यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं लेते क्योंकि बहुत एक्सप्लोसिव होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बहुत अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो क्लोरीन ले लिया। अब यहाँ पे हम सॉल्वेंट लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। सॉल्वेंट क्या करता है कि बस मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन करके रिएक्शन करे, ठीक है। तो जब इनको पास करेंगे तो क्या होगा रिएक्शन, तो यहाँ से पाई बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा। मैंने आपको बताया एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो ये ब्रेक नहीं करेगा, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है तो ये इजिली ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन आया। अब क्लोरीन ये भी ब्रेक करेगा, ब्रेक करके एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये दोनों बहुत रिएक्टिव हो गए तो कंबाइन करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्म करेगा। यानी कि क्या लिखना है आपको प्रोडक्ट, कार्बन सिंगल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, दो हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे, दोनों कार्बन के पास क्लोरीन ऐड हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो दो कार्बन है इथ, सिंगल बॉन्ड है इथेन। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हम अल्कीन में ऐड कर रहे हैं हैलोजन, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं कि दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज हम प्रोपीन लेते हैं और प्रोपीन में एडिशन कराते हैं ब्रोमीन का, ठीक है, CH3 CH CH2, ठीक है। इसमें हम ब्रोमीन पास करा रहे हैं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो सिंपली जहां पे डबल बॉन्ड है वहीं पे सिर्फ आपको एडिशन कराना है। डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, CH3 CH, यहाँ पे Br आ गया, डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो CH2 पहले से था, यहाँ पे Br आ गया, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए
या फिर आप इसे लिखेंगे CH3CH Br CH2Br। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो देखिए ये रिएक्शन जो होता है ना, इट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। देखिए ये जो प्रोपीन है ये कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस गैस है, ठीक है। इसमें अगर हम ब्रोमीन पास कराते हैं तो ब्रोमीन का कलर होता है ऑरेंज, ठीक है। अब मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में 2 टेस्ट ट्यूब लिए आप, ठीक है, एक में आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिए हैं और दूसरे में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिए हैं, ठीक है। अब इसमें आप पास कर रहे हैं ब्रोमीन, ठीक है, जो कि ऑरेंज कलर है, और इसमें भी आप पास कर दिए ब्रोमीन, दोनों में ब्रोमीन पास किए, तो ब्रोमीन का कलर क्या होता है? ऑरेंज, ठीक है। जब हम अल्कीन में ब्रोमीन पास कराएंगे तो बनेगा 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन बना, ठीक है। तो ये इसका कोई कलर नहीं होता, इट इज कलरलेस, ठीक है। मतलब ब्रोमीन का जो ऑरेंज कलर था, जब हम उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डालेंगे तो रिएक्शन होने के बाद ये धीरे धीरे कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन ऐड करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ब्रोमीन एज इट इज रह जाएगा, तो इस सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज रहेगा। क्लियर है? तो ये था टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको पता चल जाएगा इस टेस्ट ट्यूब में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये डिस्कलर हो गया, मतलब कलरलेस हो गया ऑरेंज से, क्योंकि ब्रोमीन का कलर ऑरेंज था। आई होप ये रिएक्शन भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट में यूजेस जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पहला पॉलीथीन बनाने में इसका यूज किया जाता है, फिर आर्टिफिशियल फूड को पकाने में, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज किया जाता है, फिर इसको यूज किया जाता है डिटर्जेंट को मैन्युफैक्चर करने में, फिर इसका यूज किया जाता है ऑक्सीथिलीन फ्लेम, जिसका हम यूज करते हैं कटिंग या वेल्डिंग करने में, ठीक है, मेटल का। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिठा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट पार्ट दैट इज 12D का वीडियो आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।